बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विवाज़ अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। भी ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में लेके आई हूँ समोसे की रेसिपी। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी समोसा, बड़ा मज़े के बनते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्रिस्पी समोसा बनाने के लिए मैंने ये 2.5 कप मैदा लिया है और इसमें अब 1 टीस्पून ये ज़ीरा जाएगा, साबुत ज़ीरा है, और 1 टीस्पून ही इसमें ये अजवाइन जाएगी, और 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे, और 2.5 टीस्पून भर के हम इसमें ये घी के शामिल करेंगे। 2 पहले 3 ही डाल लेते हैं। 2 टीस्पून हमने भर के घी के डाल दिए हैं। चलिए अब इसे हम मिक्स करते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने नमक, अजवाइन, ज़ीरा और घी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। व्यूअर्स मैंने 1 चम्मच और घी का डाला है, मुझे कम लगा था। इस तरह टोटल 4 चम्मच इसमें घी के गए हैं। 4 टीस्पून फुल भर के इसमें घी के हमने शामिल किए हैं। चलिए अब हम पानी साथ साथ डालते जाएंगे। पानी हम उतना डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। ये देखिए थोड़ा सा डाल लिया, क्योंकि डो हमें ना बहुत ज़्यादा पतली बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बनानी है। यानी आटा जो हम रोटियां बनाने के लिए बनाते हैं उससे थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। अब थोड़ा सा पानी हम और शामिल करेंगे। ये देखिए, और फिर इसे गूंदेंगे। ये देखिए डो को हमने 5 से 6 मिनट गूंदा है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, जिस तरह की हमें चाहिए थी। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा आई लगा के सेट होने के लिए रख देते हैं। ये ऐसे नीचे आई लगाएंगे, ऐसे। अब इसी तरह हम इसके ऊपर थोड़ा सा आई लगाएंगे। चलिए और इसे हम कवर करके एक साइड पे रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। वीवर समोसों की डो गूंद के मैंने एक साइड पे रख दी है, उसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। दूसरी तरफ हम उसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने आलूओं को सुबह में बॉयल करके रख दिया था। 3-4 घंटे हो चुके हैं। अब ये बहुत ठंडे हो चुके थे, मैंने इन्हें छील लिया और ऐसे हाथों की मदद से ही क्रश कर लिया। ये देखिए हाथों की मदद से ही मैंने इनको तोड़ लिया। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, ना ही हमने इन्हें ग्रेटर से ग्रेट करना है, क्योंकि ये मोटे मोटे जब मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मेरे पास ये कुटी हुई सुरख मिर्च है, ये जाएगी। 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, ये जाएगी। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, ये जाएगा। 1 टीस्पून धनिया जाएगा कुटा हुआ, और 1/2 टीस्पून काला नमक जाएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च जाएगी, और 1 टीस्पून ही मेरे पास है ये चाट मसाला, ये जाएगा। मिक्स मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून, ये जाएगा। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून ये लेमन जूस शामिल करूँगी। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह आप 1 टीस्पून आमचूर पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए। और इसके अलावा मेरे पास है ये सब्ज़ मिर्चें, ये 7-8 थी, जिन्हें मैंने फाइनली ये देख लीजिए चॉप कर लिया। अब ये चली जाएंगी। ये वो वाली मिर्चें हैं जो ज़्यादा कड़वी नहीं होती, इसलिए मैंने ये ज़्यादा डाली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें से स्पाइसेस ज़रा कम कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी तरफ ये देखिए मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैं अब ये 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा इसमें मैं ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज है ये शामिल करूँगी। व्यूअर्स ये देखिए ज़ीरे से खुशबू आने लगी है। अब इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, और दूसरी तरफ जो हमने मसाले बाउल में डाले हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
वीवर ये देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, यानी इसने हल्का सा कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें हम ये अपना आलूओं वाला मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देंगे ताकि एकदम से हमारे मसाले जले नहीं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब, ताकि हमारे मसाले बहुत अच्छे से एक दूसरे में जल्द हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम ये काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है ये डाला हुआ। ये चला गया, मिक्स करेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करते हैं। वीवर जितनी देर में हमारी स्टफिंग ठंडी होती है हम ये पेड़े बना लेते हैं। इस तरह दरमियाने साइज़ के पेड़े बना के रखते जाएंगे। सारे पेड़े हम एक दफ़ा ही बना लें तो फिर हम इसकी रोटी बनाते हैं। वीवर पेड़े मैंने सारे बना लिए हैं, तो चलिए अब इसे हम रोटी को बेल लेते हैं। ये देखिए रोटी हमने ना बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। एक रोटी बेल चुके हैं, अब इसी तरह हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं। ये देखिए सारी एक साइज़ की हमने रोटियां बेल लेनी है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए 5 रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब इनको हम सेंटर से ऐसे काटेंगे। देखिए ये 5 उठा के हम एक साइड पे रख देंगे, ये भी ऐसे रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स ऐसे हमने रोटी को रखा, ऐसे इसका किनारा हमने मोड़ा, इसके ऊपर यूँ ऐसे हमने पानी लगाया और इसी तरह हमने इसके ऊपर ये दूसरा रख दिया। ठीक है, ऐसे इसको हल्के से प्रेस किया। अब इसको हम यूँ अपने हाथ में उठाएंगे ऐसे। ये देखिए जितना हम चाहते हैं खोलना उतना खोलेंगे। ये देखिए ऐसे हमने जितना चाहिए खोला और ये टेबल स्पून भर के हमने इसमें ये स्टफिंग डाल दी। ठीक है, फिर इसको हमने यूँ हल्के से ऐसे प्रेस कर दिया। इधर से हम जिस तरह का चाहते हैं उतना इसका बना दिया। ये देखिए इसे यूँ हमने कर दिया, ऐसे आपस में जोड़ दिया। ये देखिए और ये देखिए इसका। ठीक है, ये देखिए ये 2 बन गए। इसी तरह हम ये देखिए ऐसे किया, पानी लगाया, ये देखिए ऐसे किया, प्रेस किया और यूँ अपने हाथ में उठाया। हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम एक एक करके इसमें समोसे डालते हैं। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से समोसे तैयार हो चुके हैं। देख लीजिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। चलिए मैं अभी ये सारे आपको निकाल के दिखाती हूँ और इसी तरह हम एक एक करके सारे बना लेंगे। व्यूअर्स आप देखिए इतने ये क्रिस्पी बने हैं कि आपकी सोच है, आप भी अगर मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह के क्रिस्पी समोसे बना सकेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त क्रिस्पी समोसे तैयार हो चुके हैं। आप भी ऐसे ही बनाइए। अगर दही की चटनी के साथ खाइए, केचप के साथ खाइए। चटनियाँ मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।